हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पोटैटो चिप्स मेकिंग बिजनेस को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे इसको आप एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। आजकल कोई भी अपने घर से होममेड करके स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो रहे, लेकिन उसको बड़े लेवल तक कैसे ले जाना है उसका लोगों को आइडिया नहीं है। तो वो आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या कैटेगरीज आएगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स और कौन सी मशीन्स आपको इस बिज़नेस के लिए लगेगी, प्रॉफिट आप इसके अंदर कितना आप अर्न कर सकते हो, कौन से लाइसेंस आपको लगेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, जो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर पोटैटो, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पर आप नया क्या कर सकते हो, आप सिर्फ नॉर्मल जो पोटैटो चिप्स है सॉल्टी वाले, सिर्फ वो नहीं, डिफरेंट वैरायटी आप यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी वैरायटीज़ जो बड़े बड़ी कंपनीज है सिर्फ वही लाते हैं। जो घर से कर रहे हैं वो सिर्फ एक दो फ्लेवर लाएंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं ला पाते। लेकिन आप ट्राई करिए कि आप कम से कम 10 से 15 फ्लेवर्स आप लेके आइए, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। आजकल बच्चों के काफ़ी अलग अलग टेस्ट हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप अलग अलग टाइप के चिप्स, अलग अलग टाइप के आपको फ्लेवर्स आपको लाने रहेंगे, अलग अलग टाइप के आप शेप्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ आप ला सकते हो जिससे अगर 2 लोग अगर आपसे खरीद रहे तो उसकी जगह यहाँ पर आपके पास से 5 या 6 लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो कस्टमर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे आपके। मशीन्स इसमें कौन कौन सी चाहिएगी, बैच फ्रायर, देन डी वाटरिंग मशीन, प्लास्टिक ट्रेस, वॉशिंग एंड पीलिंग मशीन, सॉल्टिंग ड्रम, स्लाइसिंग मशीन, स्पाइस कोटर मशीन, स्पिन ड्रायर, वैक्यूम सीलिंग मशीन और वेइंग मशीन। ये सारी मशीन्स आपको चाहिए कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपका जो पूरा बिजनेस होगा वो मशीन से ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग को लेके मतलब A to Z आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके मशीन के थ्रू हो रही है। बट यहाँ पर जो टेस्ट है वो पहले आपको बिठाना पड़ेगा और उसके बाद आप इस बिज़नेस को आराम से मशीन्स के ऊपर आप छोड़ सकते हो। इन्वेस्टमेंट 4 lakhs to 7.5 lakhs के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में करना पड़ेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस आप खोल रहे हो, ठीक है, कौन से एरिया में खोल रहे हो, कितने लोगों को आप सैलरी दे रहे हो, कितने लोगों को आप बिजनेस दे रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ेगा, ठीक है। जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट, आपका मशीन कॉस्ट और छोटे मोटे जो मिसलेनियस एक्सपेंस है, ये सारा इंक्लूड करके आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। टारगेटेड कस्टमर्स आपके कौन रहेंगे, लोकल शॉप्स हो गया, मॉल्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए और अदर्स। अगर आप कोई ऑर्डर ले, पार्टी ऑर्डर ले, मतलब जो नॉर्मल आप दूसरी चीज़ें भी इवेंट वालों के साथ अगर आप जुड़े तो नॉर्मल अगर कोई दूसरा ऑर्डर भी अगर आप लेना चाहें तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक, आपको सिर्फ आधा किलो 1 किलो नहीं बेचना है, आपको बड़े बड़े जो शॉप्स हो गए, मॉल्स हो गए, वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेके और फिर आपको बिजनेस करना है। पहले आपको आपका जो फ्लेवर है वो आपको पहले टेस्ट कराना होगा और वहाँ से धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, थोड़ी बहुत मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको ऊपर आने के लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग आपकी लगेगी, जिससे आपका बिजनेस थोड़ा जल्दी ग्रो होगा। एरिया यहाँ पर 1500 to 2100 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिएगा और 8 से 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप एकदम छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका मैन पावर एरिया वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। लाइसेंस आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस, एमएसएमई उद्योग, जीएसटी नंबर, एफएसएसएआई सर्टिफिकेट, आईईसी कोड और अदर डॉक्यूमेंटेशन। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस है जो आपको चाहिए होंगे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
एट लास्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो 35% टू 65% का रिटर्न आप इस बिज़नेस के अंदर आपको इस बिज़नेस से मिल सकता है। वो डिफ़र करता है कि आप कितने कस्टमर्स को लेके आ रहे हो, आपकी सेल्स कैसी हो रही है, आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो आप कितना सस्ता ले रहे हो मार्केट से, और छोटे मोटे खर्चों को हटा के मतलब आप कितना प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मिला के आप कितना प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हो। तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो आप इतना प्रॉफिट इस बिज़नेस से कमा सकते हो। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही में अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही में लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।